मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। डीके और सिद्धरामैया अभिमानियों की सीएम बनाने के लिए मन्नतें। डीके शिवकुमार सीएम बनने के लिए अभिमानियों ने की विशेष पूजा। नेलमंगला के वडेगुंटे गांव में श्री राम मंदिर में अभिमानियों ने 101 नारियल फोड़कर पूजा की और डीके शिवकुमार के नारे लगाकर अगला सीएम शिव कुमार का ऐलान करते हुए पटाखे फोड़कर मिठाई तकसीम की अभिमानियों ने। तो वहीं दूसरी तरफ दावणगेरे में सिद्धरामैया सीएम बनने के लिए भी अभिमानियों ने विशेष पूजा की। दावणगेरे के चामराजपेटे दुर्गंबेका मंदिर में विशेष पूजा करते हुए यहाँ भी अभिमानियों ने 101 नारियल फोड़कर पूजा की। अब देखना है कि किसकी मन्नत पूरी होती है। 97 साल के शामनूर को सीएम पद देने की मांग। शामनूर शिवशंकरप्पा के अभिमानियों ने मांग की है कि तजुर्बेकार शामनूर शिवशंकरप्पा को सीएम का पद दिया जाना चाहिए। शामनूर शिवशंकरप्पा ने 67 साल तक पार्टी के लिए काम किया है। वो एक पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक हैं। वो राष्ट्रीय वीरशैव समाज के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहे हैं। सभी वर्ग के लोगों के लिए उनकी सेवा को देखते हुए वो एक वरिष्ठ राजनेता हैं। अभिमानियों ने उनके राजनीतिक तजुर्बे को आधार पर उन्हें पहली प्राथमिकता देकर 2023 में सीएम या डिप्टी सीएम का पद दिए जाने की उम्मीद जताई है। अभिमानियों ने डोडा के पूर्व अध्यक्ष देवरमाने शिवकुमार ने कहा कि हम मांग करते हैं कि वरिष्ठ शामनूर शिवशंकरप्पा को मुख्यमंत्री का पद दिया जाना चाहिए, नहीं तो एमबी पाटिल या एस मल्लिकार्जुन या ईश्वर खंड्रे को डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। सरकार में हमारे समाज को इंसाफ मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शामनूर शिवशंकरप्पा के कारण ही कांग्रेस पार्टी को भारी जीत मिली है राज्य में, क्योंकि वीरशैव समाज ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है। इसलिए केंद्र और राज्य के नेताओं ने अपनी राय व्यक्त की। शामनूर शिवशंकरप्पा की सेवाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पद देने में कुछ भी गलत नहीं है। 2023 के आम चुनाव में वीरशैव लिंगायत समाज के 36 से 37 विधायक जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस हाईकमांड से वीरशैव समाज के विधायकों को अधिक स्थान मान देने का आग्रह किया। इसके अलावा पूर्व मंत्री एस मल्लिकार्जुन ने अनुरोध किया कि जिला प्रभारी मंत्री उन्हें या कैबिनेट स्तर का बेहतर पद दे। यात्रा उत्सव में मुसलमानों ने बांटा जूस और पानी। धारवाड़ के मुगड़ गांव के मेले में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का नज़ारा देखने को मिला, जहां 40 साल के बाद हो रहे कलमेश्वर मंदिर के रथ उत्सव यात्रा में चिलचिलाती धूप में पूजा करने आए हिंदू भाइयों को मुसलमानों ने मैंगो जूस बांट कर के भाईचारे की मिसाल पेश की। गाँव के लोगों ने जो नफरत के बाजार में मोहब्बतों के चिराग जला रहे हैं। मुस्लिम समाज के साथ क्या इंसाफ करेगी कांग्रेस। कर्नाटका विधानसभा चुनाव देश की एकता, अखंडता, समानता और सद्भावना का प्रतीक साबित हुआ है। इस बार का विधानसभा चुनाव इसमें खासकर मुस्लिम समाज का 100% योगदान होने से राज्य में कांग्रेस 135 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। बीजापुर जिले में 6 कांग्रेस अभ्यर्थियों को जीत दिलवाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले समाज से बीजापुर सिटी अभ्यर्थी अब्दुल हमीद मुशर्रफ ने अधिक वोट लेकर कम वोटों के अंतर से हार का सामना करने वाले, जिसका मुख्य कारण बीजेपी अभ्यर्थी से बाहर के लोगों का बोगस मतदान लीगल तरीके से सिटी में करवाकर साजिश के तहत ये जीत दर्ज की है। यत्नाल ने इस पर जांच और इस समाज के साथ इंसाफ की मांग करते हुए अब्दुल हमीद मुशर्रफ को एमएलसी पद और किसी एमएलए को डिप्टी सीएम बनाने की बीजापुर जिम्मेदारों ने आवाज उठाई है। क्या कांग्रेस इस समाज और अब्दुल हमीद मुशर्रफ के साथ इंसाफ करेगी, जो 2 बार बड़ी संख्या में वोट लेकर कम वोटों से हारे हैं, कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजापुर जिला माइनॉरिटी कांग्रेस अध्यक्ष
पार्टी मेरे लिए मंदिर और मां समान है। बेंगलुरु में केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मेरे लिए मां और मंदिर की तरह है और मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। भगवान और मां जानती है कि बच्चों को क्या देना है और वो आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। हाईकमांड बुलावे के मद्देनज़र जा रहा हूं। मैं अकेला जा रहा हूं। एआईसीसी महासचिव ने मुझे अकेले आने को कहा। उन्होंने कहा कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। मैं ना पार्टी को धोखा दूंगा ना ब्लैकमेल। हमारा मकसद आने वाले लोकसभा चुनाव हैं जिसमें 20 सांसद राज्य से दिल्ली को भेजे जाएंगे, कहा डीके शिवकुमार ने। अब आने लगी बीजेपी को बेरोजगारों की याद। केंद्र सरकार ने कई योजनाएं दी हैं। येडियुरप्पा और बोम्माई सरकार की योजनाएं 95% गांवों तक पहुंच चुकी हैं। केंद्र मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि लोकतंत्र व्यवस्था में हार जीत सामान्य बात है। हमने हार मान ली है और आने वाले दिनों में एक अच्छे विपक्षी दल के रूप में काम करेंगे। आज केंद्र सरकार पूरे देश में 71,000 युवक युवतियों को नौकरी देने का काम कर रही है। मैं इसके लिए मोदी को बधाई देती हूं और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में खाली रहे पदों को भरने का निर्देश दिया है, जो बहुत ज़रूरी है। नौकरियां बहुत खाली हैं, फाइनेंशियल और अन्य कारणों से नहीं भरी जा सकी। हमारी सरकार आने के बाद खाली रहे पदों को भरने की कोशिश कर रही है। देश भर में जॉब फेयर के जरिए रोजगार मुहैया करने का कार्यक्रम चल रहा है। बेरोजगारी की समस्या को समाधान के लिए आज रोजगार मेला लगाया गया है, भाजपा की ओर से कहा शोभा करंदलाजे ने। जबकि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था मोदी जी ने। कांग्रेस गारंटी कार्ड को लेकर होंगी कुछ कंडीशंस। चुनाव से पहले कांग्रेस के 5 गारंटी कार्ड के ऐलान सरकार बनाने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे किए जाएंगे वादे, कहा जी परमेश्वर ने। शुरुआती तौर पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 2000 घर की मुख्य महिला को मदद, ग्रेजुएट को 3000, डिप्लोमा होल्डर्स को 1500, जिसके लिए होंगी टर्म एंड कंडीशन। कुछ शर्तों के साथ दिए जाएंगे। गारंटी का लाभ जो होगा इसके लायक इसी को मिलेंगे। ये गारंटी 10 किलो चावल के लिए बीपीएल कार्ड होना जैसे ज़रूरी है। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा के लिए क्या होंगी कंडीशन, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सिद्धरामैया का सीएम बनना तकरीबन तय। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद अब सीएम के चुनने के लिए डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया के बीच दौड़ लगी हुई है। तकरीबन इस मामले में सिद्धरामैया को कांग्रेस हाईकमांड से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, तो वहीं डीके शिवकुमार को राजी करते हुए डिप्टी सीएम के साथ साथ जल संसाधन मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी दिया जाएगा। पहले 2 साल सिद्धरामैया के लिए सीएम की गद्दी पर मोहर लगाई है हाईकमांड ने, जबकि डीके शिवकुमार ने पहले ही कहा है कि मैं बगावत नहीं करूंगा। सिद्धरामैया के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। मंगलुरु से लंदन के लिए कार में सफर। मंगलुरु का निवासी मोहम्मद सिनान कर्नाटका टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से कर्नाटका से लंदन तक अपनी सड़क यात्रा कार में ये अनोखे सफर की शुरुआत की है, जो 75 अलग अलग देशों का पता लगाने एक बड़े मिशन पर है। कर्नाटका का गौरव बढ़ाने यूरोप के ऐतिहासिक सड़कों से लेकर साउथ एशिया के चहल पहल वाले बाजारों तक ये यात्रा नए चमत्कार, कभी ना भुलाए जाने वाली यादें लाने का वादा करते हुए यूनाइटेड वंडर के 7 सांस्कृतिक खजानों की खोज, वहाँ की सभ्यता परंपरा के लम्हों को ढूंढने की एक अनोखी कोशिश है ये सफ़र, कहा मोहम्मद सिनान ने, जो बीजापुर के ऐतिहासिक गोल गुम्बद को पहुंचकर आगे के कामयाब सफ़र के लिए जनता से शुभकामनाएं ली। इस युवक ने और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।